सबको लगता है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की धरती पर अपनी सेनाएं भेज दी है, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी डील थी जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई थी। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। हालांकि वह मीटिंग जो है पूरी तरीके से असफल हो चुका है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को खाली हाथ पाकिस्तान से वापस अमेरिका लौटना पड़ा है। तो आखिर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह दावा किया जा रहा है, यह न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं लगभग 13,000 से ज्यादा सैनिक जो है सऊदी अरब की धरती पर यानी कि वहां के एयरबेस पर उतार दिया है और ईरान के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर ईरान के विरोध में क्यों लड़ाई लड़ रहा है। आखिर वह कौन सी डील थी जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई थी। हालांकि दोस्तों, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा आइए और समझ लेते हैं कि आखिर एक्सपर्ट जो है पाकिस्तान पर ऐसा क्या बरसे हैं कि पाकिस्तान की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से लगभग जो मीटिंग पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना था, तो वहां पर पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर जो है खर्चा करना पड़ा था और वहां से गुजरने वाले सभी जो है आम नागरिकों को जो है बिना चेकिंग के गुजरने की अनुमति नहीं दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो अमेरिका के द्वारा F-15 विमान दिया गया था, उसको जो है वहां की निगरानी करने के लिए जो उसको आसमान में उतारा गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा चाहे वह रेलवे स्टेशन रहा हो, तो वहां पर भी जब तक कोई चेकिंग ना कर लिया जाए तो वहां से लगभग जो है किसी भी नागरिक को, पाकिस्तानी नागरिक को वहां से गुजरने नहीं दिया जाता था। अगर कोई भी शक होता था कि खासकर आतंकवादी घटना घट सकती है तो ऐसा ना हो पाए, इसीलिए जो है पाकिस्तान की सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया था। खैर, आइए देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को शायद पता हो गया होगा कि अब तक जो है सऊदी अरब के एक जो वहां पर सऊदी अरब का एयरबेस था, जिसका नाम जो है किंग अब्दुल अजीज एयरबेस था, तो वहां पर जो है लगभग 13,000 से ज्यादा जो है पाकिस्तानी सैनिकों को वहां पर उतार दिया गया है सऊदी अरब की धरती पर। तो अब सवाल है कि आखिर पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को सऊदी अरब की धरती पर क्यों उतारा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को शायद पता होगा कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ज्वाइंट एग्रीमेंट पर साइन हुआ था डिफेंस को लेकर, और तब से 2026 के बीच जो है कई सारे संयुक्त अभ्यास जो है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच देखा गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक ऐसी डील हुई थी कि अगर हम पर कोई अटैक करता है तो सऊदी अरब सपोर्ट करेगा, और अगर सऊदी अरब यानी कि पाकिस्तान पर अगर कोई अटैक करता है तो सऊदी अरब जो है सपोर्ट करेगा। दोस्तों, यह कुछ ऐसा है जैसा कि नाटो संगठन है। हालांकि नाटो संगठन क्या कहता है, उसके रूल क्या है, आइए विस्तार से एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि नाटो में लगभग 30 देश जो है शामिल हैं, और इसमें यह रूल है कि अगर कोई भी देश नाटो संगठन के किसी भी एक देश पर हमला करता है तो सारे देश जुटकर उसे हमला करेंगे, यानी कि उसको पीटेंगे, उस पर अटैक करेंगे। और ऐसा ही कुछ संगठन जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो है देखा गया है, और इसीलिए जिस प्रकार से खाड़ी देशों में तनाव देखने को मिल रहा है और ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक जो है इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो है देखा जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरब के समर्थन में उतर गया है, अपनी सेनाएं वहां की धरती पर जो है उतार दिया है। मतलब साफ है दोस्तों, अगर पाकिस्तान पर कोई भी देश अटैक करता है तो उसका जो है समर्थन सऊदी अरब करेगा, और अगर सऊदी अरब पर कोई अटैक करता है तो उसका जो है समर्थन पाकिस्तान करेगा। कहने का मतलब यह है कि भारत अगर भविष्य में पाकिस्तान पर गलती से भी अटैक करता है तो सऊदी अरब खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह क्योंकि नाटो संगठन के जैसा काम करता है। बहरहाल, आइए समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, क्यों अपनी सेनाएं जो है सऊदी अरब की धरती पर भेजना पड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक मीटिंग हुआ था इस्लामाबाद में 11 अप्रैल 2026 को सीज फायर को लेकर, क्योंकि अमेरिका और ईरान के खिलाफ
जो जिस प्रकार से युद्ध तेजी से देखा जा रहा था, तो उसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां की आर्मी चीफ मुनीर का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। हालांकि इसका जो है समर्थन, हालांकि इसको लेकर जो है बयान जो है ट्रंप के द्वारा दिया गया था कि इसमें जो है पाकिस्तान की भूमिका बहुत बड़ी है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। लेकिन दोस्तों यह युद्ध लगभग 14 दिनों के लिए ही अभी रुका है। आगे क्या होगा इसके बारे में आइए विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि जब यह मीटिंग जो है बुरी तरीके से असफल रहा और जो जेडी वेंस थे उनको जो है खाली हाथ अमेरिका वापस लौटना पड़ा, तो ट्रंप साहब को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और होर्मुज पर बड़े पैमाने पर जो है नाकाबंदी करने के लिए अपनी सेनाएं वहां पर उतार दी हैं। कहने का मतलब यह है कि अब जो है तबाही का मंजर खाड़ी देशों में बहुत भयानक होने वाला है और इसका असर भारत समेत जो है आपकी जेब पर भी पड़ सकता है, खासकर पेट्रोल क्राइसिस को लेकर। खैर आइए देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या घटनाएं घट सकती हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और यह अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं और यह दोनों अपना हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से इस्लामाबाद में मीटिंग हुआ था, तो इसको लेकर जो है उपराष्ट्रपति ने यानी कि जेडी वेंस ने बहुत बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि लगभग जो बातचीत 24 घंटे तक चली है उसका कोई नतीजा नहीं निकला है और ईरान हमारी सारी बातें मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि ईरान ने इसका खुलकर विरोध किया है और कहा है कि हम जिस प्रकार से अमेरिका कह रहा है कि हम जो है न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं, परमाणु हथियार ना बनाएं, तो उसको हम मान रहे हैं। लेकिन अमेरिका को क्या करना होगा कि मुझे जो है सपोर्ट करना होगा कि जो हम पर कोई भी देश भविष्य में हमला नहीं करेगा। आइए एक एक करके और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि खाड़ी देश ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं और सभी खाड़ी देश मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक कर रहे हैं। ऐसे में ईरान बुरी तरीके से फंस चुका है कि भविष्य में हम पर अटैक हो सकता है परमाणु हथियार से, और इसी वजह से ईरान यह चाहता है कि हमारे पास परमाणु हथियार हो जाए और इसीलिए ये सब घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सऊदी अरब की धरती पर अपनी सेनाएं भेजी हैं, तो क्या पाकिस्तान ऐसा कर पाएगा, ईरान पर अटैक कर पाएगा? और अगर ईरान पर अटैक करता है पाकिस्तान, तो शायद पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।